हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके साथ जिसने भी ये गलती की है, जिसने अन्याय किया है, यानी जिसने आपके साथ सही नहीं किया, उसके साथ माँ काली क्या करने वाली हैं, आपको आज की इस रीडिंग से जानने के लिए मिलेगा। आपके साथ जिसने बहुत ज्यादा गलत किया है, बहुत बड़ी गलती की है, कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनसे आप कहीं तक अनजान रहे और उस व्यक्ति को वो बातें पता थी, और आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग जो अंदर ही अंदर कहते हैं ना कि साथ में भी रह रहे थे, आपको खोखला करते चले जा रहे थे। लकड़ी को दीमक खोखला कर देती है, उस तरह से वो आपको खोखला करने की कोशिश कर रहे थे और माँ काली ने ऐसा होने नहीं दिया, यानी आपका सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते थे। आज माँ काली उनको सजा देने जा रही हैं। आज माँ काली उनके जीवन में कुछ ऐसा बताने वाली हैं, जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहे थे, निश्चित ही जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। निश्चित ही जानकर वो हक्के बक्के रह जाएंगे और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने माँ काली के परम भक्त को परेशान करके, उसके साथ ऐसे कार्य करके बहुत बड़ी गलती की है। और आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है। माँ काली की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, माँ काली की तरफ से ही ये डाउनलोड आया है और माँ काली अब उन लोगों को सबक सिखाना चाहती हैं जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जानबूझकर उन्होंने आपके जीवन में ऐसा करने का जो प्रयास किया है, उसका फल तो उन्हें भोगना पड़ेगा। उसका कर्म उसे माँ काली देंगी। और ये रीडिंग है, ये सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल और टाइमलेस रीडिंग है। जब आप सुनेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान से रीडिंग को सुने, धैर्य से, शांति से। और इस बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे 10% ही मैच हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते हैं जो उनके प्रति गलत कार्य कर रहे हों या उनके प्रति कोई साजिश रच रहे हों। कुछ लोगों के जीवन में तो हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और कुछ लोगों के जीवन में ऐसे लोग कनेक्टेड होते हैं और उन्हीं खास लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय माँ काली, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो व्यक्ति ऐसी कौन सी गलती कर चुके हैं जिसकी वजह से आप उन्हें दंड देना चाहती हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके परम भक्त के प्रति उन्होंने किए हैं और उसका फल उन्हें मिलना चाहिए। पेज ऑफ स्वर्ड्स, देखिए इसको एक सेकेंड। पेज ऑफ स्वर्ड्स, 9 द हेरमिट, 18 द मून, 14 द टेम्परेंस, 19 the sun, 'King of Cups, 'Knight of Pentacles। कोई ऐसी बात जिस बात को लेकर के उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा बात घूम रही थी, बहुत ज्यादा उसने ऐसा फील किया था कि किसी भी प्रकार से वो बदला ले, किसी भी प्रकार से आपको नीचे दिखाए, और वो बात बार बार चीख चीख कर उसके मन के अंदर ही घूमती चली जा रही थी और उसके मन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। और उसने आपके जीवन में बदला लेने के लिए ऐसा कोई कार्य किया जिससे कि आपका मान सम्मान घटे, जिससे कि आपका बनता हुआ कार्य रुके, या फिर कोई ऐसा कार्य जिससे कि आपको कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंचे, यानी
जिस व्यक्ति को अपने मन के अंदर आपको लेकर जेलसी फीलिंग हो रही थी, वो व्यक्ति ऐसे कार्य को कर गया जो उसे नहीं करना चाहिए था, जिसको करने से आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव ये पड़ा कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी या रहने लगी। क्योंकि यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए कोई ऐसा कार्य किया गया है जो बदले की भावना से किया गया है, जो किसी को बहुत ज्यादा सोच समझ कर करने के लिए उसके मन ने ये प्रेरित किया है। और यहीं पर उस व्यक्ति ने अपने आप को बहुत ज्यादा गिरा लिया। अगर आप बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं या आपका जीवन बहुत ज्यादा खुशहाल है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां हैं, तो किसी को इसमें जलने या फिर किसी को द्वेष भावना रखने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपके कोई ऐसे शत्रु हैं, कोई आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा जेलेसी फील कर रहा था, और आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा जेलेसी फील कर रहा था, कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य किया है उसने जिसका आपने आभास नहीं लगा पाया, उसका मुख्य कारण ये है कि आप बहुत ज्यादा सीधे, बहुत ज्यादा साधारण व्यक्ति हैं। आपने इसलिए नहीं सोची वो बात क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि वो नेचुरल हो गया है, चाहे वो रुपए पैसे को लेकर हो, प्रेम को लेकर हो, किसी भी ऐसे काम को लेकर हो जिसको आप बनाना चाहते थे और बिगड़ गया। कोई भी ऐसी मान सम्मान वाली बात या फिर कुछ भी ऐसे नीच ऊंच वाली बात जिसमें कि सामने वाले ने अपना खेल खेल दिया, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाई कि उसकी वजह से आपके जीवन में ये हुआ है। लेकिन माँ काली जानती हैं कि उसी व्यक्ति की वजह से हुआ है। उसी व्यक्ति ने आपके जीवन में आपको ऐसे मोड़ पर लाया है, और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने आपके प्रेम को छीनने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की है। यानी आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ दूरी उत्पन्न करने की कोशिश की है, कोई ऐसी बात बोलकर जिससे कि आप दोनों के बीच में कुछ असमंजस हो, द्वेष भावना हो, या फिर आप दोनों के बीच में दूरी उत्पन्न हो जाए, किसी भी तरीके से आप दोनों दूर हो जाओ। और इसी का जो उसने फायदा उठाया है, और वो आपके जो पार्टनर हैं उनको आपसे दूर कर दें। कहीं ना कहीं उसका जो मन है वो आपके पार्टनर को आपके साथ देखकर खुश नहीं है, और ये जो उसकी गलती है, ये जो उसका कहते हैं ना कि एक ऐसी गलती होती है जो बहुत बड़ी होती है, ये उसने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि जहां पर दो लोगों के बीच में परस्पर प्रेम होता है, वहां पर तीसरे को यानी थर्ड पार्टी को आने की अनुमति नहीं होती है, और आना भी नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी को किसी के बीच में अगर द्वेष भावना करना या फिर किसी के बीच में दूरी उत्पन्न करने से वो बहुत बड़ा गलती करता है, और ऐसे में वो ईश्वर की निगाह में भी गुनहगार हो जाता है, ईश्वर की निगाह में भी वो दोषी होता है। क्योंकि किसी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी आप उसके बीच में जाकर के दखलंदाजी कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया है, इसलिए ये दोषी है। और आपके जीवन में आपके किसी भी ऐसे कार्य को जो आप करना चाह रहे थे उसमें भी इसने बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन माँ काली ने आपको रोक लिया। माँ काली ने आपको बुद्धि दी के सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, किसी की बात मानने से पहले आप अपने दिल की सुनो, आप अपने मन की सुनो, आप जैसा चाहते हो वैसा करो। यहाँ तक कि आपने कुछ दिनों उसकी बात भी मानी, कुछ दिनों उसकी बात मान करके कार्य को किया, लेकिन फिर अचानक से आपको मानो जैसे होश आ गया हो, जैसे कि आपकी सुध बुध खो चुकी थी, किसी ने ऐसे मानो जैसे वशीकरण कर दिया हो, आप ऐसे उसके मोह जाल में फंस गए थे, और उसके कहने के अनुसार लगातार कार्य किए जा रहे थे, और वो आपको कठपुतली की तरह नचाता चला जा रहा था। और माँ काली ने आपको इस भंवर से बाहर निकाला और आपको होश दिलाया। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जिसने ये सब किया है आपके प्रति, उसे माँ काली बहुत ज्यादा क्रोध में सजा देंगी, और वो सजा क्या होगी वो आपको आज की इस रीडिंग में
नेक्स्ट रीडिंग में बताया जाने वाला है। और वो देख लेते हैं कि उसकी जो गलती है ना, उसने जो किया है उसका उसे क्या फल मिलने वाला है। माँ काली उसे क्या फल देने वाली है, उसकी कर्मा का, उसने जो किया है उसका क्या फल उसे भोगना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, माँ काली आप हमारी ऑडियंस को बताएंगी आप ऐसे व्यक्ति को क्या दंड देंगी, क्या है वो जो उन्हें भोगना पड़ सकता है। किंग ऑफ स्वर्ड्स, नाइन ऑफ वेड्स, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ swords, द मून, द हेरमिट। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो इस समय खुद भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, यानी खुद भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है या कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कोई ऐसा कार्य है जिसके बारे में उसने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी, बहुत ज्यादा यहाँ पर मानो जैसे 100% सोच लिया था उसने कि जो उसने सोचा है वही होगा, लेकिन नहीं हुआ। और इस वजह से उसे बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उसने कोई गलती की है, कहीं ना कहीं उससे कोई ऐसा दोष हुआ है, कोई गलती हुई है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि समय निकल जाता है लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती है, मानो जैसे उसका जीवन रुक सा गया है और ये माँ काली ही कर रही हैं। यानी बनते हुए कार्य अब बहुत ज्यादा धीमे पड़ने लगे हैं और उसकी कार्य करने की गति भी धीमी होने लगी है। मानो वो कार्य को कर रहा है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। अपने परिवार के लोगों से भी उसकी कुछ ना कुछ ऐसे अनबन हो जाती है जहां पर उसे ही गलत ठहराया जाता है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो केवल आपके लिए नहीं था, उसका स्वभाव ही इस प्रकार का उसने बना लिया जहां पर उसके परिवार के सदस्यों को भी इस बात का एहसास होने लगा है। और परिवार के सदस्य जैसे ही उसे इस बात को समझाना प्रारंभ करते हैं वैसे ही उसे मानो बुरा लगने लगता है। यानी रोशनी दिखाने की यहाँ पर कोई उसे कोशिश कर रहा है लेकिन उसे उसकी बात को स्वीकार नहीं करना, नहीं समझना, उन बातों को नहीं जानने की कोशिश करना कि उसके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो उसी के कर्मों की वजह से है। यानी उसका कर्मा है, उसकी वजह से ही उसका कार्य है वो धीमा पड़ रहा है और उसके बनते हुए कार्य भी बिगड़ रहे हैं। घर परिवार के सदस्य जिनसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि संसार का हर व्यक्ति अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वहां पर उसके परिवार के लोग भी उसे गलत मानने लगे हैं। यानी कहीं ना कहीं उसे लोगों की, ये परिवार के लोगों की माना जाए कि गुस्सा का या फिर उनके लिए नजर सामने छूटा पड़ना बहुत बड़ी उसकी यानी हार हुई है। और वो जिस ऊंचाई को छूना चाह रहा था वो नहीं हुआ है। वो आपके पार्टनर को आपसे छीनना चाहता था, क्या चाहती थी, वो नहीं हुआ है। उसे जो जीत चाहिए थी वो नहीं हुआ है, जो कार्य चाहिए था वो नहीं हुआ है। यानी उसने जिस काम के लिए ये सब किया था, जो ये षड्यंत्र रचा था, वो कुछ भी नहीं हुआ। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी मानो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। क्यों? क्योंकि उसने सच्चाई से, ईमानदारी से कार्य को नहीं किया। उसने षड्यंत्र रच करके कार्य को करना चाहा लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ईश्वर की शक्ति जो लोग साधारण सा कार्य करते हैं उनके साथ रहती है और जो अच्छा कार्य करते हैं उनकी सहायता करती है। जो छल कपट से किसी भी कार्य को पूरा करना चाहते हैं, माँ काली हो या माँ आदि शक्ति या फिर माँ वैष्णो, कभी भी उनका साथ नहीं देती बल्कि उनके कार्यों को लगातार बिगाड़ती चली जाती हैं। ऐसे में उनका जीवन और भी ज्यादा दुविधा में फंस जाता है और वो और भी ज्यादा उलझकर रह जाते हैं।
यहाँ पर गलती इनकी है और अब इस गलती का हर्जाना इन्हें भोगना ही होगा। जब तक ये आपसे आकर माफी ना मांग ले, काली से माफी ना मांग ले, अपने की हुई गलतियों की माफी ना मांग ले, तब तक इनके जीवन में ये बहुत ज्यादा परेशानी का सामना देख सकते हैं। क्योंकि माँ काली इन्हें तभी माफ करेंगी जब ये जाकर के माफी मांगेंगे और आगे आने वाले जीवन में ऐसी गलती ना करने का निश्चय करेंगे, विश्वास दिलाएंगे सबको, तब जाकर इनके जीवन में सब कुछ फिर से ठीक होता चला जाएगा।